हेलो क्लास, जो भी हमने किया था लास्ट क्लास में उससे आगे करते हैं। कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बोला है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट सीपी बट ही यूज्ड 30% लेस वेट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। मतलब 30% लेस वेट यूज करेगा और बोला क्या है, गुड्स एट इट्स सीपी, सेल हिज गुड एट इट्स सीपी। मतलब इसको समझने से पहले कुछ एक बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए 5 केजी के लिए किसी ने 6 RS पे किया। अगर मुझे बोला जाए बताओ तो 1 केजी के लिए, तो 1 केजी के लिए कितना पे करेगा? 6/5 RS, यही करेगा ना। सेम वे में अगर हमें बोला गया कि 10 केजी के लिए कितना करेगा, तो 10 केजी के लिए क्या करेगा? तो 6/5 इंटू 10 करेगा, यानी कि ये हो गया 12 RS। ध्यान से समझना, ये हमारा कितना हो गया? 6 RS हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना, ये हमारा क्वांटिटी हो गया और ये हमारा प्राइस हो गया। ठीक है, क्वांटिटी जो होगा और प्राइस जो होगा दोनों का रेशियो हमेशा इक्वल आएगा। ये हमारा 6/5 आया है। इसको अगर करेंगे तो इसको भी करेंगे तो 1 केजी का, यहां से भी 1 केजी का जो प्राइस आएगा वो क्या आएगा? 12/10 डेट इज 6/5 ही आएगा। अगर मान लो प्राइस के जगह पे एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी का रेशियो भी इक्वल होगा थ्रू आउट। 6 RS यहाँ पे एक्सपेंडिचर आया है तो एक्सपेंडिचर इज टू क्वांटिटी का रेशियो 6/5 आएगा। सेम वे में यहाँ 12 RS आया है, यहाँ पे भी करेंगे तो ये हमारा 6/5 ही आएगा। मतलब ये सब जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब अगर क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्सपेंडिचर के, कब? जब प्राइस कांस्टेंट होगा। अगर क्वांटिटी कांस्टेंट है तो प्राइस है सो एक्सपेंडिचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये चीज बिल्कुल, मतलब ये सब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उस प्रोपोर्शन के वजह से हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, जहां पे क्वांटिटी होता है ना उसी को प्राइस मान लेते हैं, या तो क्वांटिटी को ही प्राइस ले लेते हैं। जो क्वांटिटी है, मैंने बोल दिया कि 1000 ग्राम किसी ने खरीद के लाया होगा, 1000 RS का खरीद के लाया होगा, तो वही काम करते हैं। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है कि सर क्वांटिटी था उसको आपने प्राइस क्यों ले लिया, क्योंकि ये सब जो होता है आपस में प्रोपोर्शनल होता है। जैसे क्वेश्चन में बोला, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट इट्स सीपी, बट उसने क्या किया? 30% लेस वेट उसने यूज किया। मान लो कोई मार्केट गया 1000 ग्राम सामान लेने और 1000 ग्राम सामान का सीपी उसने पे किया 1000 RS। ठीक है, अब उसने जब बेचने के समय बोला कि सीपी पे ही देंगे सामान, मतलब बेचने के समय सीपी जो उसने बोला सीपी पे सामान देंगे। कितना पैसा लेंगे हम? 1000 RS ही लेंगे। बट देने के टाइम में 1000 के जगह पे उसने दिया कितना? 700 ग्राम दिया सामान। और एसपी जो है वो कितना लिया? तो 700 ग्राम चूंकि दिया था, उसका एसपी उसने बोला, एसपी जो है, सॉरी, 700 ग्राम सामान दिया और 700 ग्राम सामान का उसका सीपी कितना लगा होगा? 700 लगा होगा, 700 RS लगा होगा। अब बोला क्या है, सामान जो हमारा सीपी है उसी पे सामान बेचेंगे, मतलब एसपी कितना लिया? 1000 RS लिया। तो यहाँ पे इस पे जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 300 का आ रहा है। किससे 300 ज्यादा है? तो सीपी 700 से। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300/7 डेट इज 7×4 6/7%। क्या प्रॉफिट। तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड हम इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इतना करने की आवश्यकता नहीं है। जब हमें पता है कि जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है वो दोनों, चूंकि प्राइस जो रेट है ना वो कांस्टेंट है। रेट जब हमारा कांस्टेंट है इसमें,
तो प्राइस जो क्वांटिटी होगा उसके मतलब प्रोपोर्शन में प्राइस होगा। यहाँ पे क्या है, 1000th ग्राम, मान लो 1000th ग्राम सामान लेके आया, वो जिसके लिए पे किया होगा उसने 1000th RS ही पे किया होगा, ये दिमाग में रखना है अपने, 1000th RS लिखने की जरूरत नहीं है। सीपी जो है वो बोला क्या, कितना दे रहा है सामान, बेच कितना रहा है, तो 700 रुपए। अब 700 रुपए दे रहा है तो वो अपना जो खर्च है वो 700 रुपए खर्च का ही सामान बेच दे रहा है सामने वाले से, और सामने वाले से ले कितना रहा है पैसा, 1000th ग्राम के लिए सीपी पे ही बेचेगा तो 1000th RS ले रहा है, तो ये एसपी हो गया। कितने ज्यादा ले रहा है, कितना ज्यादा ले रहा है, तो 300 ज्यादा ले रहा है, किससे, 700 से, इंटू 100, तो यहां से हमारा 300 ये हो गया 42 होल 6/7% प्रॉफिट। आप इस मेथड से करने का कोशिश करना, ये बहुत ही आसान और ठीक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a dishonest shopkeeper promised to sell his good at his CP but he used 960 ग्राम, मतलब 1000th ग्राम सामान लाया, दिया कितना, 960 ग्राम दिया, तो सीपी उसका जो खर्च लगा होगा वो तो 960 रुपए ही लगा। अब 960 रुपए लगा, लेकिन बोला क्या, सीपी पे ही देगा। ओके, सीपी पे ही देगा, यानी कि पैसा लिया उससे 1000th RS पैसा लिया, कितना ज्यादा ले रहा है, तो 40 ज्यादा ले रहा है, किससे, 960 से, इंटू 100 किया, 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये 4 गुना 8, 24 टाइम जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 24 से इसको डिवाइड कर दो, तो 24 चौके 96, और उससे 4/24, जो कि हमारा ये कट के हो जाएगा 1/6, तो 4 होल 1/6% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कैसे पता चला प्रॉफिट हुआ है, सीपी से बड़ा एसपी है, एसपी जो है ग्रेटर देन सीपी है, इसलिए मैंने बोल दिया प्रॉफिट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें बोला क्या हमें कि a shopkeeper promised to sell his good at 44% loss but he used 30% less weight, find the actual loss percent। तो शॉपकीपर बोला क्या, मान लो एक शॉपकीपर 1000 ग्राम सामान लिया होगा, उसके लिए उसने खर्च किया होगा 1000th RS। अब क्या बोला कि वो सामान को 44% कम पे बेचेगा, तो 44% बोला क्या, एसपी वो कितना लेगा, एसपी लेगा 1000th ग्राम का एसपी लेगा 44% लेस, यानी कि कितना लेस, 560 का देगा। 44% इज 440, तो 1000 माइनस 440 इज 560। अब क्या किया है उसने, 30% लेस वेट दिया है, तो सीपी जो लगा होगा वो कितने का लगा, 700, सामने वाले को दिया कितना, 700 ग्राम दिया, जिसका सीपी उसे लगा कितना होगा, तो लगा होगा उसका सीपी 700 RS लगा होगा। अब एसपी में बोला क्या, 1000th ग्राम देने का बोला है 560 रुपया का, बट एसपी दिया कितना है, तो 700 ग्राम ही दिया एसपी, और कितना चार्ज किया वो, 560 चार्ज किया। ठीक है, नीचे वाले का काम नहीं है, बोला था, ये बोला कि 1000th ग्राम देगा, कितने का, 560 का, बट दिया कितना है, 700 ग्राम दिया है, तो 700 ग्राम का उसने एसपी जो है 560 लिया, कितना कम ले रहा है, तो 140 रुपए कम ले रहा है। यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस दोनों का हमारा सेम हो चुका है, तो कितना ले रहा है, तो 700 ग्राम ये हो गया 140 हो गया, सॉरी हाँ 140 हो गया, किससे कम ले रहा है, तो 700 से, इंटू 100, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 20% क्या लॉस हो जाएगा, क्योंकि सीपी से हमारा क्या है,
एसपी कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट 10% प्रॉफिट बट ही यूज 20% लेस वेट। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 1000 ग्राम बोला, दिया कितना, सीपी कितना है, तो 700 ग्राम का सीपी लगा है, इतना 700 रुपया लगा, बट बेचा कितने का, तो 560 का बेचा। कितने कम में बेचा, तो 140 कम में बेचा है, किससे, तो 700 से, इंटू 100 कर देंगे तो ऐसे भी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट 10% प्रॉफिट बट ही यूज 20% लेस वेट। मतलब 1000 ग्राम सामान लेके आया होगा, बोला क्या, प्रॉमिस टू सेल हिज गुड 10% प्रॉफिट, ठीक है, बट ही यूज 20% लेस वेट। सामने वाले को दिया कितना, तो 800 रुपए का सामान दिया, 800 रुपए, 20% लेस वेट, जैसे ही 20% लेस वेट हुआ, 1000 रुपए का सामान वो 800 का बेचा। अब बोला क्या है, प्रॉफिट कितना लेगा, 10%, यानी कि 1000 से इससे 1100 रुपया लिया। कस्टमर को बोला कि हम बस 10% प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी इस पे 10% का प्रॉफिट लिया, यानी 1100 का बेचा। सीपी ये है, एसपी हमारा ये हो गया। कितना ज्यादा में बेच रहा है, तो 300 ज्यादा में बेच रहा है, किससे, तो 800 से, इंटू 100, 4 दूना 8 और 4 से ये 25 टेन, तो ये हो गया 75/2, डेट इज 37.5 या 37 1/2%। क्या 37 1/2% प्रॉफिट, क्योंकि सीपी से एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। इसको बिल्कुल पुराने मेथड से जो मैं बता रहा हूँ 1000 मान के, वैसे भी आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट X% प्रॉफिट बट ही यूज 20% लेस वेट, डज ही गेन 37 1/2%, फाइंड X। मतलब 1000 रुपए का सामान लेके आया होगा और X% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 20%, मतलब 800 रुपए का सामान उसने, 800 रुपए सीपी हो गया। बोलता क्या है कि वो X% प्रॉफिट पे बेचने का बोल रहा है, तो X% ऑफ 1000 प्रॉफिट का बोल, लेकिन डज ही गेन 37 1/2%, 37 1/2% जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा 3/8 होता है। मतलब 8 में 3 का हो रहा है, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो अगर सीपी 8 है, लेकिन यहाँ पे बोला क्या है, सीपी कितना है, 800 है। अगर 8 यूनिट 800 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 100 को। तो 3 प्रॉफिट है, तो एसपी जो हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, 8 + 3 डेट इज 11। तो 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 11 इंटू 100 डेट इज 1100 को। तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड एक्स, कितने परसेंट प्रॉफिट पे। तो सीपी देखो 1000 का सामान था, इस पे X% प्रॉफिट अगर ऐड करता है तो वो 1100 होता है। तो कितना ज्यादा हो रहा है, तो 100 ज्यादा हो रहा है, तो 100/1000 इंटू 100, तो डेट इज 10%। ठीक है, X इज 10% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल इज गुड एट X% लॉस, X% लॉस, बट ही यूज 20% लेस वेट, डज ही गेन 20%। अच्छा, मतलब 1000 ग्राम सामान उसने खरीद के लाया, बोलता है X% लॉस पे, लेकिन दिया, ग्राहक को दिया कितना, बोला कि हम X% लॉस पे बेचेंगे, लेकिन सामान कितना, 20% इसने क्या किया, घपला कर दिया, दिया 800 ग्राम ही सामान दिया, 800 ग्राम 800 रुपए का सामान दिया, और बोला क्या, कुछ लॉस पे बेचेगा, इस पे X%
लॉस पे बेच रहा है, ठीक है, यानी कि 1000 से कम। डज डज गेन 20%। अब भैया 20% सीपी से 20% ज्यादा, तो 20% ऑफ 800 इज 160। 20 प्लस 20% अगर इसमें ऐड कर देते हैं 800 का, तो ये हो गया 960। तो कितने लॉस पे बोला होगा, मतलब 1000 का सामान अगर 960 का बेच रहा है तो कितने लॉस का बोला होगा, तो 40 लॉस का। किस पे, तो 1000 पे, into 100, that is 4%। 4% लॉस पे बेचने का बोला था, 4% लॉस पे बेचने का बोला था, और बेचा कितने में, 960 में, जिस वजह से उसको प्रॉफिट हो गया 20% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल इज गुड एट X% लॉस बट ही यूजेस 25% लेस वेट, डज गेन 20%। बिल्कुल पुराने जैसा ही क्वेश्चन है, पुराना कि 1000 ग्राम सामान था और X% लॉस पे बेचने का, कुछ मतलब इससे कम में बेचने का बोला, बट उसने क्या किया, 25% कम वेट तोला, यानी 1000 ग्राम देने का बोल के उसने 750 ग्राम ही दिया, इतना ग्राम ही दिया। तो इतने ग्राम का कितना पैसा लगेगा, 750 रुपए ही उसका लग रहा है। जो दे रहा है सामने वाले को, कितने पैसे का सामान दे रहा है, तो 750 रुपए का। ऐसा मान के चलेंगे कि 1 रुपए में एक सामान है, तो 750 रुपए में 750 रुपए का सामान दिया। अब बोलता क्या है, इसके वजह से 20% का प्रॉफिट हो गया, तो इसका 20% जो होता है, 20% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 150 का प्रॉफिट हो गया। इसमें ऐड करेंगे तो डेट इज 900। 75 दूना 150, बिल्कुल। तो इसमें ऐड किए तो 900 का, तो 900,000 का सामान 900 में दिया, तो लॉस कितने लॉस का बोल के दिया, तो 100 लॉस का बोला, किस पे, 1000 में, इंटू 100, डेट इज 10%। तो ये हमारा 10% लॉस पे देने का बोला था, तो x का वैल्यू हो जाएगा 10%। ओके क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू।